बाकायदा उनको 100 फैक्ट्रीज, गैस चैम्बर विजिट करवाए, आस्ता आस्ता डीनाजिफिकेशन उसे कहा जाता है, बिल्कुल जीरो से दोबारा उन्होंने उठाया। फिर अल्लाह ने उनको एक लीडर दिया, एक बूढ़ा बंदा है, वो जाके यूरोप के हुक्मरानों को मिल रहा है कि हम आपके भाई हैं, हमें आप नहीं संभालना है, हमारे बड़ों से गलती हो गई। ये करने के लिए तैयार नहीं ये लोग, यहां के लोग। ये कहते हैं हमारे बड़े भी ठीक थे, हम भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद अमेरिका के पास गए, अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की। आज दुनिया में पहले 5 जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी में टॉप पे मुल्क है, उनमें जर्मनी भी एक है। ऐसे ही। हाँ, तो लेकिन पाकिस्तान मुझे तो आंदा 500 साल में भी उठता नजर नहीं आ रहा। हाँ। ये सारी बातें करके आप दिल भी तोड़ते हैं, लेकिन दिल नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। देखें, मैंने जो जो बातें की थी खान साहब के बारे में कि ये होगा, उससे ज्यादा ही वर्स्ट हुआ है। मुझे पता है ना कि भाई इन तिलों में तेल ही कोई नहीं, सीधी सी बात है। बिल्कुल। उसमें इस तरह अली भाई कि हमने 80s के अंदर और 90s के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर देखे थे पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर और इवन पाकिस्तान के अंदर ज़िया उल हक की शक्ल में। और उस टाइम के अंदर उन्होंने एक अच्छी कहानी रची थी सब के लिए, जिस धोखे में वो हम सब भी फंसे थे, बल्कि हमारे वालिदैन ज़रूर फंसे होंगे। उन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल करके अपनी एमिरेट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली थी। एक उसका फ़ायदा भी था उस ज़माने में जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग के हवाले से, उसमें शक नहीं है। उसमें कुछ आप अचीवमेंट्स कर गए जो आपके मुल्क की लाइफ प्रोलॉन्ग कर गए। लेकिन कभी कभी ऐसे महसूस होता है कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 47 के अंदर इंडिया से, तो कायद आज़म का जो एजेंडा था वो शायद दीन की बुनियाद पे नहीं था, बल्कि वो शायद कुछ लोगों के, उनके ज़मींदारों हों चाहे वो फैक्ट्री वाले हों, उनकी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए था। और हम सब फेट अकम्पली साथ आ गए। और एक बहस ये भी पेश की जाती है बहुत दफ़ा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया एक रहते तो शायद मुस्लिम उम्मत के लिए ओवरऑल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकती थी। नहीं, ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है, ऐसे नहीं था होना कभी भी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त भी हिंदू हमसे तादाद में डबल है। ऐसे ही। तो ये जो लोग ये बातें करते हैं, नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। इस तरह कुछ भी नहीं होना था। तादाद तो अभी भी उनकी हमसे ज़्यादा है, 90 करोड़ से ज़्यादा है। अरब पहुँच गए वो जी, अरब हो गए। तो अगर आपकी बात मान लीजिए हम इकट्ठे होते तो हम जलील हो रहे होते, अभी भी जलील हो रहे होते। हम इस वक्त 60-65 अच्छा, अब ये जो आप कह रहे हैं बंटवारे के हवाले से मेरा मौकिफ जरा डिफरेंट है। ओके, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ हुआ आज की डेट में ये बेहतर हुआ। अगर आप कहना इस बंटवारे की वजह से हुआ, तो मुझे ये बताएं ये बांग्लादेश ऊपर क्यों चला गया? उसमें मेरी अपनी ज़ाती राय है जो थोड़ा सा दीन की बहस से हट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा खित्ता है पर्शिया से शुरू हो के बांग्लादेश के टिप्स और एंड तक और ऊपर चाइना तक जाता है, इसके अंदर कौमियत बहुत ज़्यादा है और कौमियत सुपरसीड कर जाती है दीन को। यहाँ पे बांग्लादेश के केस के अंदर उनकी कौमियत सिमिलर है अक्रॉस बोर्ड और उनको यकजहती करने में आसानी हुई। अगर हम पंजाब का कंपैरिजन करें बाकी सूबों से, तो यहाँ पे कौमियत ने हमें जोड़ के एक सूबा थोड़ा वो फेयर किया, हमने अनफेयर किया, वो सेपरेट